नमस्कार। अच्छा, हम सब आसमान में सूर्य और चंद्रमा को तो देखते ही हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इनका रिश्ता हमारी अपनी अंदर की दुनिया से भी हो सकता है? मतलब एक बहुत गहरा कनेक्शन। देखिए, वैदिक और योगिक परंपराओं में ना, ये सिर्फ आसमान के गोले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी चेतना और हमारे मन के प्रतीक माने गए हैं। तो चलिए आज अपने ही अंदर छुपे इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। इस पूरी समझ की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही गहरे विचार पर टिकी है। सूर्य जीवन का प्राण है, तो चंद्रमा जीवन का मन। जरा इस पर गौर कीजिए। एक हमारी लाइफ फोर्स है, हमारी एनर्जी, और दूसरा है हमारा मन। आज हम इसी कमाल के बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का मतलब सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये हमारी बाहरी ऊर्जा, हमारे एक्शन और हमारी जागरूकता का सिंबल है। यही वो आग है जो हमें दुनिया में कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। योग में ऐसा माना जाता है कि ये जो सौर ऊर्जा है ना, ये हमारे शरीर में एक बहुत खास चैनल, एक खास रास्ते से बहती है। उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। ये हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में है, और यही वो एनर्जी पाथवे है जो हमारी विल पावर, हमारी लॉजिक, हमारे जोश, इन सबको कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, जैसे हमारे अंदर सूरज की ही एक नदी बह रही हो। तो चलिए देखते हैं कि सोलर एनर्जी के गुण क्या क्या हैं। देखिए, ये है हमारी चेतना, जिसे चैतन्य कहते हैं। यही हमारी प्राण शक्ति है, हमारी लाइफ फोर्स। यही वो विवेक है, मतलब सही गलत को पहचानने की समझ, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। और हाँ, इसी से कर्म करने की और खुद को एक्सप्रेस करने की ताकत मिलती है, जिसे अक्सर शिव या पुरुष तत्वों से भी जोड़ा जाता है। इसी वजह से सूर्य को गुरु भी कहा गया है। एक ऐसा गुरु जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमें रोशनी दिखाता है, दिशा देता है और ज्ञान देता है। और जानते हैं, जो मशहूर गायत्री मंत्र है, जिसमें हम अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना करते हैं, वो भी सूर्य को ही समर्पित है। इससे साफ है कि सूर्य सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे आंतरिक ज्ञान का भी सोर्स है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, चंद्रमा। अगर सूर्य बाहर की तरफ जाने वाली एक गर्म जोशी भरी ऊर्जा है, तो चंद्रमा इसका बिल्कुल उल्टा है। ये है भावनाओं का, शांति का और अपने अंदर झांकने का प्रतीक। ये एक इनवर्ड जर्नी है। जैसे सूर्य के लिए पिंगला नाड़ी थी, ठीक वैसे ही चंद्रमा की ऊर्जा बहती है ईड़ा नाड़ी से। ये हमारे शरीर के बाईं ओर का रास्ता है, जो हमारी भावनाओं, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे इंट्यूशन को संभालता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर बहती हुई चंद्र ऊर्जा की एक ठंडी, शांत नदी है। और चंद्र ऊर्जा के गुण सूर्य से एकदम अलग हैं। इसे मन का स्वामी माना जाता है। वेदों में भी कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन से पैदा हुआ है। ये शांति लाता है, भक्ति और प्रेम जगाता है, और हमारे इंट्यूशन को तेज करता है। इसे अक्सर शक्ति या स्त्री तत्व का प्रतीक माना जाता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर सूर्य गुरु है, तो चंद्रमा एक शिष्य जैसा है। वो गुरु यानी सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेता है और उसे अपने अंदर के अनुभव और गहरी समझ में बदल देता है। ये सिर्फ कुछ जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने की, उसे अपना बना लेने की प्रक्रिया है। तो सवाल उठता है कि सूर्य बेहतर है या चंद्रमा? पर असली राज ये है कि हमें किसी एक को चुनना ही नहीं है। आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता इन दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने से ही मिलता है। असली यात्रा इसी संतुलन की है। और जरा देखिए कि अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है। जब सूर्य की ऊर्जा यानी पिंगला बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंसान में गुस्सा, ईगो और बेचैनी बढ़ जाती है। और अगर चंद्रमा की ऊर्जा यानी ईड़ा हावी हो जाए, तो आलस, कंफ्यूजन और इमोशनल उथल-पुथल शुरू हो जाती है। इसीलिए बैलेंस ही सब कुछ है। और योग का पूरा विज्ञान पूरा का पूरा इसी बैलेंस पर टिका है। पहला कदम, सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा यानी ईड़ा और पिंगला में एक तालमेल बिठाना। और जैसे ही ये संतुलन बनता है, एक कमाल होता है। बीच का एक रास्ता, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो खुल जाता है। और फिर इसी रास्ते से हमारी सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो ऊपर उठना शुरू होती है और चेतना के ऊंचे स्तरों की यात्रा शुरू हो जाती है। इस संतुलन का सबसे सुंदर प्रतीक है अर्धनारीश्वर का स्वरूप, जिसमें आधे शिव हैं और आधी शक्ति। ये असल में यही दिखाता है कि जब हमारे भीतर सूर्य यानी शिव और चंद्रमा यानी शक्ति की ऊर्जाएं पूरी तरह एक हो जाती हैं, तब हम पूर्णता को पाते हैं।
चलिए, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम इन ऊर्जाओं को संतुलित कर सकते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। अगर शरीर में एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सूर्य ऊर्जा के लिए हैं सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र। और ठीक उसी तरह अगर मन को शांत करना है और इंट्यूशन बढ़ाना है तो चंद्र ऊर्जा के लिए है चंद्र नमस्कार और ओम सोमाय नमः मंत्र। हर ऊर्जा के लिए अपनी साधना है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, हमारा लक्ष्य किसी एक साधना में माहिर बनना नहीं है, बल्कि दोनों के बीच संतुलन का मास्टर बनना है। प्राणायाम जैसी सांस की तकनीकें इसीलिए इतनी पावरफुल मानी जाती हैं क्योंकि वो एक ही समय पर इन दोनों नाड़ियों, दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करती हैं। आखिर में पूरी बात इस एक विचार में सिमट जाती है। सूर्य हमारी बाहरी रोशनी है, हमारा मकसद, हमारी दिशा, हमारी ताकत, और चंद्रमा हमारी भीतरी रोशनी है, हमारी शांति, हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन। तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मेरे अपने भीतर ये सूर्य और चंद्रमा कितने संतुलित हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।